अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे। या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल चैनल पर आज जो अमल आपको बता रहा हूँ, इसे लाजवाल अमल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पढ़ते ही इसका असर सामने वाले पर होना शुरू हो जाता है और ये ऐसा दायमी असर होता है जो कभी खत्म नहीं होता। ये अपना काम करते रहता है और दूसरा इंसान ऐसा आप पर फरीफ्ता, दीवाना, पागल और अपनी सुध-बुध खो देता है कि किसी मजनू को न तो खाने का होश रहता है और न ही कपड़े पहनने का, कि उस इंसान को उल्टा कुर्ता पहनकर बाजारों में घूमते देखा जा सकता है कि तमाम दूसरी तवज्जो को छोड़कर आपकी तरफ दौड़ने लगता है। उसका दिल हर तरफ से उठने लगेगा, उसका हर जगह से मन उठ जाता है, उस पर आपकी मोहब्बत का ऐसा पागलपन छाने लगेगा कि न चाहते हुए भी आपसे राब्ता करने को मजबूर हो जाएगा, वरना पसीने छूटने लगते हैं। इसीलिए इस अमल को गरम अमल कहते हैं। एक बहन ने बताया कि उन्होंने ये अमल जब शुरू किया तो उन्होंने नोट किया कि सामने वाला उन्हें अनब्लॉक करके बीच बीच में ये देख रहा था कि मैं उसे मैसेज कर रही हूं या नहीं। जब उसे मेरा कोई मैसेज नहीं मिला तो वो फिर से ब्लॉक कर देता था। फिर जब अमल पूरा होने लगा तो मैंने खुद देखा कि उसने अनब्लॉक करके छोड़ दिया था। मुझे ये लगा कि उसका मतलब तो ये ही था कि जैसे वो ये चाहता था कि आगे होकर मैं उसे कांटेक्ट करूं। वो इसी इंतजार में था। कुछ बहनों ने ये एक ही बात मुझे मैसेज में बताई है, मगर इस अमल में एक और बात थोड़ी संजीदा है कि अगर वो खुद आगे होकर आपसे बात नहीं करेगा तो दूसरे इंसान की फितरत ही इसमें बदल जाती है। वो अपने आप में ही खोने लगता है और ज्यादा किसी से बातचीत करने का उसका दिल खत्म होते जाता है। यूं तो अमल एक ही दिन करना काफी होता है। अगर कोई इतना ज्यादा उत्सुक है तो वो अपने माशूक को अपनी मोहब्बत में पागल ही कर देना चाहता है कि उसे बेचैनी की हरारत उठते बैठते चलते फिरते होने लगे, बेकरारी महसूस हो तो दूसरे और तीसरे दिन भी कोई एक खास वक्त मुकर्रर करके उसे रोजाना तीनों दिन एक ही वक्त पढ़ ले। यकीनी तौर पर यह सामने वाले पर बहुत भारी पड़ता है, मगर नापाकीम हरगिज नहीं करेंगे। उसे ऐसा महसूस होगा जैसे किसी ने उसके दिमाग में कुछ भर दिया हो। वो इंसान जो आप चाहोगे वो ही सोचने पर मजबूर हो जाता है। ये सब बातें कहने की ही नहीं है, ये वाकई होती है। आपके पढ़ने से वो बेचैन होकर मजबूर भी होता है और जैसे ही उसके बस के बाहर बात चली जाती है वो आपसे कांटेक्ट किए बिना नहीं मानता, क्योंकि इसका असर फिर बर्दाश्त करना उसके बूते से बाहर हो जाता है। आपको सबसे पहले 3 मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम पढ़कर फिर 3 ही मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेनी है। उसके बाद ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इस पूरे अमल को पढ़ने के दौरान आपको खूब अच्छे से महबूब का तसव्वुर करना होगा। एक बहन कहती है कि इमरान साहब, वो इंसान तो मेरी नजरों से ओझल होता ही नहीं, तो तसव्वुर कैसे करें? मैं यही कहूंगा कि जब आप किसी की मोहब्बत में इतने पागल हो जाते हैं तो अपनी आंखों को बंद करेंगे तो भी आपको वही नजर आता है। तो आंखें बंद करके उसके बारे में सोचने में भी आपको एक अलग ही लुत्फ यानी मजा आता है। ये तसव्वुर जिसमें आप ऐसे उसके साथ हैं जैसे हकीकत में आप उसके साथ ही हों, इस तरीके का तसव्वुर करके अमल करेंगे तो समझ लें इसका उधर उसके दिल दिमाग पर ऐसा कनेक्शन बनता है कि इसकी तासीर उस पर फौरन जाती जाएगी। इस आयत के मुवक्किलात बिजली से भी तेज रफ्तार से वहां पहुंच जाते हैं। अल्लाह का ऐसा करम होता है और ये अमल इतना जलाली है कि ये किसी की मर्जी नहीं पूछता, बस उसे वो करना ही पड़ता है जो पढ़ने वाला चाहता है, बशर्ते कि जायज हो। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ये आयत करीमा 786 यानी 786 मरतबा पढ़ लेना है। उसके बाद आप उसकी तस्वीर पर चाहे मोबाइल में हो या प्रिंट आउट पर हो, उस पर एक ही बार एक फूंक मार दें। उसके बाद आपको सूरह हूद की ये आयत मुबारका आयत नंबर 61 पढ़नी है। इन्ना रब्बी करीब मुजीब 7 मरतबा इन्हें पढ़कर फिर आखिर में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें और अल्लाह की बारगाह में दुआ करें।